हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी किए थे। क्या हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब किसी भी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता है उसी का नाम क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को आज हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट करोगे, है ना, सर्किट में उतना ही आपकी करंट वो बढ़ेगी। बट देयर इज़ अ कंडीशन, टेम्परेचर को चेंज नहीं होना पड़ेगा। टेम्परेचर को कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है फिर तो ये जो रूल है ओम्स लॉ ये फिर इनवैलिड हो जाएगा। ये एप्लीकेबल कब है? जब आपका टेम्परेचर वो कांस्टेंट होना चाहिए, हीट नहीं बढ़नी चाहिए, आपका जो वायर है वो गर्म नहीं होना चाहिए, तब के लिए ये एप्लीकेबल है। नहीं तो अगर वायर आपका गर्म हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल वहाँ पे नहीं होगा, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट साथ ही साथ क्या होगा? वो बढ़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अगर बैटरी के साइज़ को आप बढ़ाओगे तो सर्किट में जो करंट होगा वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। इज इट क्लियर टू ऑल? इसको आपको समझ लेना है। मान लीजिए कि ये आपका कोई कंडक्टर है। देख लीजिए, ये कोई कंडक्टर है, ये कोई मैंने यहाँ पर ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दी। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो बैटरी है, ठीक है, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप बढ़ा दोगे तो सर्किट में करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, बैटरी के साइज़ को अगर आप बड़ा करोगे, बढ़ाओगे, तो साथ ही साथ क्या होगा? करंट भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, बट देयर इज़ अ कंडीशन कि टेम्परेचर को चेंज नहीं होना चाहिए, उसको कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, तो भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया करंट का। मतलब आप पोटेंशियल डिफरेंस को आप बढ़ाओगे तो साथ ही साथ क्या होगा? करंट भी आपकी वो बढ़ जाएगी। जैसी प्रोपोर्शनल साइन को आप हटाते हो तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, जिसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस। अभी हम लोग देखेंगे ये रेजिस्टेंस क्या होती है ना। ये है आपका रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओम्स लॉ का, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। दिस इज़ द, ये क्या बताएगा आपको? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या बताएगा? करंट को। दोनों के बीच ये जो आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये आपको क्या बताएगा? बता ये रहा है कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हो तो साथ ही साथ आपका करंट भी बढ़ जाती है। ठीक है ना। आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? करंट आपकी बढ़ेगी, मगर क्या कांस्टेंट रहना चाहिए? आपका टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, है ना। अच्छा, दोनों के बीच जो आपको ये जो देख रहे हैं आप ग्राफ, ये जो देख रहे हो आप लीनियर ग्राफ, ठीक है, ये स्ट्रेट होगा, चाहे ये आपका इस तरह से हो या फिर आपका इसका स्लोप थोड़ा बड़ा हो, एक्स एक्सिस से ये थोड़ा बड़ा हो, ठीक है ना, या फिर ये कम हो। कहने का मतलब है कि दोनों के बीच आपका एक स्ट्रेट लाइन वो मिलेगा, है ना। और ये किसको बताएगा? ये बताएगा आपको ये रेजिस्टेंस को बताएगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेजिस्टेंस को। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। किसकी प्रॉपर्टी है? ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। क्या करेगा ये? ठीक है, ये रेसिस्ट करेगा द फ्लो ऑफ चार्ज। जो भी कंडक्टर में चार्ज का जो फ्लो हो रहा है ना, उसको क्या करेगा? ये अपोज करेगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। देख लीजिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया फ्रॉम ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? ठीक है, आर को रहने दीजिए एज इट इज, आई को इधर भेजिएगा तो V अपॉन आई। तो ये रहा आर का ये रिलेशन V अपॉन आई, या फिर रेजिस्टेंस को इस तरह से भी हम बोल सकते हैं
कि ये जो देख रहे हो आप पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑल राइट। तो रेजिस्टेंस हमको बातें समझ में आ गई कि रेजिस्टेंस जो है क्या होता है कि सर्किट में जो है चार्ज के फ्लो को जो अपोज करेगा, ठीक है, उसी का नाम क्या है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ऑल राइट, अब यहाँ पर आप जो है देख लो बाबू कि एसआई यूनिट जो होगा रेजिस्टेंस का वो क्या होता है ओम। ठीक है, इसको हम लोग इस सिंबल से जो है रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दैट, इस तरह से। अच्छा, एक ओम क्या होता है? 1 ओम। 1 ओम जो है किसको बोलेंगे? तो 1 ओम जो है रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का क्या होता है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है आप 1 वोल्ट, ठीक है, इसको अप्लाई कर रहे हो अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, जिसके वजह से 1 एम्पियर जो है करंट फ्लो हो रही है, देख रहे हो ना? ठीक है, बातें समझ में आ रही है कि 1 ओम जो है क्या होगा, 1 ओम किस तरह से जो है आपको डिफाइन किया जाएगा। देख लो, जब आप 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो 1 एम्पियर की करंट जो है फ्लो होगी, तो उससे जो रेजिस्टेंस बनेगा कंडक्टर में वो कितना बनेगा 1 ओम। ठीक है, उसी चीज़ को जो है मैंने यहाँ पर जो है लिख दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल? सो सिंपल, बड़ा ही ये आसान है। ठीक है, अच्छा, ये जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है ये किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, देख लेते हैं उसको हम लोग जो है। ठीक है, कि ये रेजिस्टेंस जो है किस किस फैक्टर के ऊपर जो है डिपेंड करेगा, उसको चलिए बारी बारी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो जो है यहाँ पे कि ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब क्या है कि अगर किसी भी कंडक्टर के लेंथ को अगर आप बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे वायर के लेंथ को, तो साथ ही साथ क्या इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है वो आपका बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जो है आप वायर की लेंथ बढ़ा रहे हो ना, ठीक है, तो वायर की अगर लेंथ आप जो है बढ़ा रहे हो तो साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, इसके पीछे भी रीज़न आप समझ लीजिए। क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो है वो कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, पॉजिटिव आयन से जो है टकराएगा, एटम से टकराएगा। तो लेंथ को बढ़ा दोगे तो टकराने का चांसेस भी बढ़ जाएगा, टकराने का, कोलिजन का क्या होगा, चांसेस भी बढ़ जाएगा। और जब जब जो है टक्कर होता है तो क्या होगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। रेजिस्टेंस इसी तरह से क्रिएट होती है कंडक्टर में कि इलेक्ट्रॉन जो है जब वो फ्लो करता है किसी एटम से, आयन से, जब वो टकराएगा तो क्या हो जाएगा वो, ठीक है, वो जो है रुकेगा। ठीक है, वहाँ पर कोलिजन होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी भी कंडक्टर के साइज़ को जो है, लेंथ को अगर आप जो है बढ़ाओगे तो साथ ही साथ क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। चलिए सेकंड जो है फैक्टर हम लोग देख लेते हैं जिसके ऊपर ये रेजिस्टेंस आपका जो है डिपेंड करेगा। सेकंड जो है वो क्या है आपका, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ये जो आप देख रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये कैसा है, ये आपका जो है ये कुछ ऐसा है, देख रहे हो आप, ये है ना। अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है अगर छोटा हो जाए, छोटा कब होगा, जब वायर आपकी पतली हो जाएगी, ठीक है ना, पतली होगी तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, छोटा। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर आप जो है बढ़ा दीजिएगा तो इस केस में जो है क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका जो है कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जो डिपेंड करता है वो कैसा डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली। तो इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, है ना। चलिए, तो इसको याद रखना है कि विथ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको याद रखना है ना। यहाँ पर देख लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया आपका, छोटा। पतली वायर के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, पतली वायर के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पर थर्ड चीज़ देख लो, वो क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल। मतलब किस टाइप के मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। आप कॉपर यूज़ कर रहे हो कि सिल्वर यूज़ कर रहे हो, किस टाइप का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर भी जो है डिपेंड करेगा, है ना। जैसे सिल्वर के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, कम होगा एज़ कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सिल्वर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, है ना। तो मटेरियल मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग मटेरियल, ठीक है ना। इज इट क्लियर टू ऑल कि अगर आप मटेरियल जो है चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस भी जो है वो चेंज हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपने यहाँ पर जो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर और ये आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, दोनों को साथ में कंबाइन कर दो आप। और जैसे ही आप प्रोपोर्शनल साइन को आप हटाइएगा ना, एक कांस्टेंट आएगा, इसका नाम क्या है, आर एच ओ, रो। नाम क्या है इसका, रो। क्या बोलेंगे इसको, रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी है बाबू, यहाँ पे है ना, ये रेसिस्टिविटी है। ठीक है, रेसिस्टिविटी जो है क्या होता है, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो है इसको बढ़िया से हम लोग जो है देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो है याद रखिए कि जो है प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम रो है, और ये क्या है आपका, रेसिस्टिविटी है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे फिर हम लोग जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।